साल 1947 इतिहास का वो मोड़ था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल दी। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में जन्मे, लेकिन यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे करोड़ों लोगों के संघर्ष, बलिदान और सपनों की लंबी दास्तान छिपी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उस समय 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई में वीर सैनिकों, राजाओं और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि वह क्रांति असफल रही, पर उसने आज़ादी की लौ जला दी जो कभी बुझी नहीं। आने वाले दशकों में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे अनेक महान नेताओं ने भारत को आजाद कराने का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनकी नीतियों से लाखों लोग प्रेरित हुए। दूसरी ओर मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। यह मांग धीरे धीरे दो राष्ट्र सिद्धांत के रूप में उभरी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग अलग देश चाहिए। 1940 के दशक में यह विचार तेजी से फैल गया। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और अब वह भारत पर राज नहीं कर सकता था। इसलिए 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया। लेकिन धार्मिक और राजनीतिक मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि भारत को दो भागों में बांटना पड़ा। भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह दिन दोनों देशों के लिए गर्व का था, लेकिन विभाजन के साथ ही दर्दनाक घटनाएं भी हुई। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, हजारों की जानें चली गईं। पंजाब और बंगाल के इलाकों में हिंसा फैली, भाईचारा टूट गया, रिश्ते बिखर गए। फिर भी इस आजादी ने दोनों देशों को नई पहचान दी। भारत ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। आज भी 14 और 15 अगस्त के दिन जब दोनों देश अपने अपने झंडे फहराते हैं तो इतिहास की वो यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि आजादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि लाखों बलिदानों की विरासत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए।